साईं बाबा माँ का दरबार, ऐतिहासिक यहाँ माँ का दरबार, प्रभु राधा कृष्ण का। और ये मैं बधाई देना चाहता हूँ मैं सभी सम्मानित ये परिवार को जिन्होंने यहाँ पे वृंदावन और अयोध्या सभी बसा दिया है, शिरडी भी बसा दिया है। ये बड़ी बात है अपने आप में। प्रेम साई मुंडा जी, भाई सुरेश बैठा जी, हम लोगों के बड़े को युवा और साथ बिहार विधानसभा का सदस्य एमएलए के, तो ठाकुर गांव उस वक्त मैं पदयात्रा करके यहाँ पहुंचा था, याद होगा आपको भैया, गोपाल बालक भैया। पदयात्रा उस वक्त हमने शुरू किया था और रांची के एक तरह से 50 किलोमीटर रेडियस में मैं उस दरमियान ये मेरे विधानसभा का क्षेत्र भले ही नहीं पड़ता था, लेकिन ठाकुर गांव होते हुए हम लोग गए थे। और जो स्नेह प्यार उस वक्त मिला यहाँ के परिवार का, वो प्रभु की कृपा है कि आज तक बरकरार है। बहुत लोग इनमें एमएलए एमपी बने होंगे साथियों, लेकिन सुबोध को जो प्यार मोहब्बत और जो स्नेह मिला है रांची से, कि आज देश के किस किनारे खड़ा होता हूँ, लोग कहता है कि ये सुबोध का अंश है, ये पहचान मेरा है। 6 चुनाव जीते, 3 बार लोकसभा में जब भी आपने भेजा तो गृह मंत्री बने, फूड प्रोसेसर इंडस्ट्री मिनिस्टर बने, टूरिज्म मिनिस्टर बने, और रांची पार्लियामेंट क्षेत्र का मान सम्मान, लोगों का अभिमान बढ़ाया। आज यहाँ आपने देखा होगा जब गृह मंत्री हम थे तो कभी यहाँ बहाली नहीं होती, यहाँ कभी बहाली नहीं होती थी सीआरपी का, बीएसएफ का, दिल्ली पुलिस का। हमने कहा उन लोगों को, ये सारा पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी के लोग लंबे लंबे जाट बहाल होते थे, हमने कहा तुम घटाओ, वहां के आदिवासियों की सीना अगर कम है तो उनका हाइट कम है तो घटाओ, लेकिन जाके वहां बहाल करो। और आज दिल्ली स्टेशन पे उतरिएगा तो आपका पहचाना हुआ बेटा आपको सलाम करने के बाद बगल में आके कहेगा कि भैया मैं ठाकुर गांव का, ठाकुर गांव। ये हमने सम्मान दिया हर जगह, क्योंकि मेरा ये मानना था कि अगर आप सामाजिक जीवन में हैं और कोई पद प्रतिष्ठा आपको लोगों ने दिया है तो आप मदद करने के लिए ही पैदा हुए, मदद करने के लिए। हम कोई एहसान नहीं करते हैं। अगर मैं नहीं आपके बीच में खड़ा हूं, रहो अपने घर में, कौन पूछने आएगा, कोई हमको बॉदर नहीं करेगा, आराम से हम दिन भर सोएल रहे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप सामाजिक जीवन में है तो आपको ये जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। साथियों, हमारा नाम जब आया चुनाव समिति में तो सोनिया गांधी ने पूछा कि वो सुबोध की बेटी को लाओ। ये अपने बारे में आपको नहीं बताई, देश दुनिया में पढ़ने के बाद वकालत करता है। ये ठाकुर गांव पढ़े लिखे लोगों का है। मैं आपको कहूं कि वकालत भी लोग कारपोरेट हाउस में करता है, 2-3 लाख रुपया कमाता है, लेकिन ये बोली कि हम पापा क्रिमिनल लॉयर बनेंगे। तो हमने कहा बेटा क्रिमिनल लॉयर में तो जुगाड़ से लोगों को बेल कराना पड़ता है, उसमें तो बुद्धि का बहुत काम होता नहीं है। बोला नहीं, हम ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ेंगे, लोगों के मानव अधिकार के लिए लड़ेंगे। और ये कहा कि आई हैव बॉर्न फॉर हेल्प अदर्स। हम कहा भैया ये किस पंडित जी ने आपको बता दिया कि आप पैदा हुई हैं दूसरों को मदद करने के लिए? क्योंकि मैं डर रहा था, एक बेटी है तो बाप की हैसियत से भी भूमिका है, मैं डर रहा था कि अब ये नया क्या शुरू कर रही है।
हम लोग सोचते शादी ब्याह करके खुशी रहे। इन लोग कहा मैं एनजीओ में काम करूंगी। बॉम्बे के अच्छे वकील के साथ काम कर रही थी, बोला एनजीओ में काम करूंगा। ठाकुर गांव परिवार है मेरा, मैं कहूं ऐसी कि ये रेड लाइट एरिया में जाके वहां के बच्चों और औरतों के को रेस्क्यू करने के लिए बॉम्बे में जाके काम कर। मुझे पता चला, हमारी पत्नी ने कहा कि कौन एनजीओ ज्वाइन की है, वो वहां काम करना है, कर रहे। मैं जाके समझाया कि बेटा ये हार्डकोर क्रिमिनल एरिया होता है, यहाँ तुम्हारी भावना का कदर नहीं हो पाएगा, इसलिए तुमको एनजीओ में काम करना है, बच्चों के लिए काम करना, महिलाओं के लिए है। तो कैलाश सत्यार्थी जो है, जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज जो पहला मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, वो एक उसको मिला है, और उसके साथ एक छोटी बच्ची मलाला करके थी जो पाकिस्तान की थी, इन दोनों को ज्वाइंट मिला। उनके साथ हमने कहा उस कैलाश को कि भाई ये बेटी हमारी पुराना हम लोगों का साथी रहा है, काम करना चाहती। बोला भैया बहुत अच्छा है, हमको लॉयर चाहिए भी कि जो कोर्ट में जाके केस के ये काम कर रही है। और बंबई आप जानते हैं कि जुहू से थाने जा करके रोज कोर्ट में, लोअर कोर्ट में केस करती थी, और आना जाना में ही आदमी पस्त हो जाता है। तो सोनिया जी थोड़ी बहुत जानती थी कि ये कुछ एनजीओ में काम कर रही है। बोला कि उसकी गेट हमारे पास हमारे पार्टी के लोग आए, कहे कि ऐसा ऐसा है। हम कहा कि हमें रिटायर तो नहीं कराना चाहते हो तुम लोग। और उसके बाद सोनिया जी का विश जो है वो प्रिवेल किया, और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने उस दिन आई थे यहाँ पे जब वो खड़गे साहब, तो इसको कहा कि तुम रांची से उम्मीदवार होने जा रही हो, बधाई हो तुम्हारी। तो इस तरीके से ये आपके बीच में आई है, और मुझे इस बात की खुशी है, मैं ठाकुर गांव के लोग सेंसिटिव लोग हैं आप लोग, ये पॉलिटिकल न्यूक्लियस है, ये सामाजिक समरसता का जगह है। ये बेटी हमसे एक कदम आगे बढ़ के आपकी सेवादार बनेगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, बच्चों से लेकर के। क्योंकि हमारी जैसे होता है ना, कोई बॉर्न दादी माँ होती है, ओल्ड सोल लगता है कि जो बॉर्न होती है, अगर किसी से मैं डरता हूं देश में तो इसी से डरता हूं। तुम क्या खाए, तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारा क्यों ये कर रहे हो। अब हमको हम बेटा चुनाव है, कहा नहीं तुम जाके आराम करो, तुम ज्यादा थके हो। हम कहा यार चुनाव है ये, इसमें तो इस तरह के बच्चे अगर आज के दिन में आपके प्रतिनिधित्व करते हैं, तो पेरेंटियल एटीट्यूड का जो बच्चा है, ये आपको मैं दे रहा हूं, आपकी बेटी, आपकी बहन। और आने वाले दिन में अगर आप ये, मैं सिर्फ इसलिए इसका परिचय दे रहा हूं कि एक बाप हो, लेकिन एक झारखंड में 4 दशक से आपके बीच में काम करता रहा हूं। बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के साथ मैं मंत्री रहा, काम किया, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी देश में नहीं आया। क्या क्या सुनहरा वादा, क्या क्या वादा किया था, और 15 लाख रुपया, 30 रुपए लीटर। वो रामदेव जो गुरु बने हुए, उनका हम ही फूड पार्क उनको दिए, हम ही शिलान्यास किए, उद्घाटन किए, और उन्होंने कहा था कि 30 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल देगा। आज भागल चल रहा है। ये तमाम लोग सारे वादे, 14 के वादे, 19 के वादे, जुमला हो गया। एक लाइन में क्यों दिया कि वो जुमला था, और अब वो जुमला का गारंटी कहता है कि जुमला का गारंटी दे रहा हूं। साथियों, मजाक नहीं है। मैं गैस का गृह मंत्री रहा हूं, संघीय ढांचा को मैं जानता हूं, सेंट्रल स्टेट के रिश्ते को मैं जानता हूं।
कि कितना नाजुक रिश्ता होता है ये। आपने कुछ जमीन, एकड़ जमीन के लिए आपने चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया। अरे ये तो हर गांव में 10 जगह चलता रहता है सिविल केस। इसको रख दो तो। केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। एक बार गिरफ्तार हो जाते हैं, हम भी कानून जानते हैं, उसके बाद जाइए आप बेल कराते रहिए। चुनाव में जीता हुआ जो है सर्टिफिकेट दूसरा को दे देगा अगर रिटर्निंग अफसर, तो वो एमएलए बन गया और आपका काम है जाइए कोर्ट में लड़ते रहिए। सुरेश बैठा आज 5 बरस से लड़ रहे हैं, दूसरा चुनाव आ गया। ये है तो एक नियत से राजनीति के नियत से संविधान चलता है और एक नीति से चलता है। नियत में आपकी बदनीयती है। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के लिए कहा कि इसकी बहाली प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के 3 लोगों की कमेटी में होना चाहिए। उसको नॉन-एलिमेंट कर दिया, उसको अलग कर दिया। 150 पार्लियामेंट एमपीओ को सस्पेंड करके और बिल पास कर लिया कि प्रधानमंत्री और एक तो कंसर्न लॉ मिनिस्टर और नेता विपक्ष, तो 3 में 2 उसी का हो गया। ये स्थिति में देश चल रहा है। खुला बहुत मांग रहे हैं कि हमें इसलिए जिताओ, मोदी जी को 400 इसलिए दो कि हमको संविधान बदलना है। हम आप नहीं कर रहे हैं, उनके लोग कर रहे हैं संविधान बदलना है। भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान पे उनको विश्वास नहीं है। आज भाजपा कहीं नजर आता है? मोदी इतना बड़ा 140 करोड़ का देश आज एक व्यक्ति के विष पे चलेगा और वो 1.5 जो है तड़ी पार, उसका जो है वो होम मिनिस्टर, दुर्भाग्य है देश का कि तड़ी पार जो है वो देश का होम मिनिस्टर, उसके विष पे चलेगा। इसलिए साथियों, सही में ईमानदार, आज यहाँ बहुत बैठे हैं मुखिया और सरपंच हमारे बगल में, क्या निर्विरोध मुखिया आप जीत जाइएगा? जीत सकते हैं? सूरत का लोकसभा का मेंबर 12 लोग जिन्होंने नॉमिनेशन भरा था, सबका नॉमिनेशन लौटवा दिया, खारिज करा दिया और निर्विरोध पार्लियामेंट का मेंबर बन गया। तानाशाह कोई दाढ़ी मोछ लगा के नहीं आता है, ऊपर से नहीं आता है, इसी कर्म से तानाशाह जाना जाता है। इसलिए ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है। 75 साल की आजादी में इतने शहीद हुए, इतने त्यागी हुए, आज गांधी का देश एक बार फिर जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। इसलिए ठाकुर गांव एक छोटा सा गांव नहीं है, एक गांव का समूह नहीं है। आपकी यहां से जो निकलेगी आवाज वो उस जनतंत्र की रक्षा की आवाज होगी जिसकी उम्मीदवार बन के यशस्विनी आपके दरवाजे आई है। आज मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, देश के हित में हमने अपनी एक बेटी को इस काम में दिया है। आप अपने आने वाला जनरेशन, आने वाला परिवार, वो बेटियां जो हमारी वहां स्कूल से पढ़ के आई है, इनका भविष्य क्या होगा, इसके लिए आप देश के इंडिया गठबंधन के जो यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो यहाँ आरजेडी के लोग, जो यहाँ तमाम इंडिया गठबंधन के सीपीआई, सीपीएम, माले, जिसके भी सब लोग हैं, एक मिलकर के इस देश की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार बनाने की नहीं, देश की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघीय ढांचा को बचाने की लड़ाई है। केजरीवाल को क्यों भेज रहे हो जी? इसलिए कि तुमको ये सब नेता है, इनकी सरकार है, तो नेता विहीन करके तुम जीतना चाहते हो। लेकिन 2-3 चरण का चुनाव हो चुका है। मोदी जी, आपने तो मंगल सूत्र तक का दांव पे लगा दिया महिलाओं का, लेकिन लोग
अब आपके सारे जुमले और सारे आपके मदारीपन को अच्छी तरह समझ लिए। इसलिए जो तीनों चरण में चुनाव हो रहे हैं, इसमें इंडिया गठबंधन बढ़त की ओर चल रहा है और झारखंड में भी आपको बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट मिलेगा। आपका ये भाई सुबोध भैया जिसको आप कहते हैं, ये मेरा नाम हो गया है, चाहे वो हमारे बच्चों के चाचा ही क्यों नहीं हो, वो भी सुबोध ही भैया कह रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि टाइगर जिंदा है। सुबोध आपको अपने आखिरी दम तक आपका साथ देगा। एक जंगल की शेरनी को भी हमने आपके साथ दिया है। ये बेटी आपकी आवाज बनेगी, मैं रोड पे आपकी लड़ाई लड़ूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ ठाकुर गांव के सभी धर्मस्थलों को प्रणाम करता हूं। जय जोहार, जय सरना, जय धर्मेश।